हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चैप्टर नंबर 7 की इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है और आप बिल्कुल इजी वे में उसको से क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। ये हमने कोई भी एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। अब इसने क्या बोल दिया, इक्वल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स है, तो इसका मतलब एक पार्ट हमने ये ले लिया ए, ये 3। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू एंड आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू क्यू, ए पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर बी। क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में इंटू पी क्यू आर, ये क्या है, पी क्यू आर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ए पी क्यू क्यू आर एंड आर बी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 2 एंड 8। और हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर के फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे। मैंने अज्यूम कर लिया इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स एंड वाई, और मैंने ए के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लिया, पॉइंट्स है x1 y1 एंड इसके पॉइंट है मेरे पास x2 y2। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास, अब जो पी पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो मेरे पास ए पी हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है और उस साइड देखो कितने पार्ट है, पी क्यू ए 1 पार्ट होगा, क्यू आर सेकेंड पार्ट होगा एंड आर बी इज़ द थर्ड पार्ट। जो पी है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, 1:3 में। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो पॉइंट पी डिवाइड्स दी लाइन ए बी इन 1:3 में डिवाइड कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला अगर मैं पॉइंट्स को कंपेयर करूँगा, x1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -2 एंड y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 2 एंड y2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास m1:m2 क्या हो गया 1:3। तो m1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1, m2 इज इक्वल टू 3। मेरे को फाइंड आउट करने हैं x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हमारे पास फार्मूला क्या था, जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, m1 x1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हमारे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ पॉइंट्स, मतलब इस चैप्टर में जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हमने सारे कर रखे हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे पास अब क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 इंटू में x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 अपॉन में m1 प्लस 3। तो क्या आ गया मेरे पास 2 - 6/4 इज इक्वल टू -4/4। ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया, जो x कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो क्या आ गया -1। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, सही y फाइंड आउट करना। y के लिए हमारे पास फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 इंटू में y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 अपॉन में
1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 6/4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया मेरे पास 14/4 कट करूँगा 2 से, ये हमारे पास 7, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7/2। इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट P था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वो हमारे पास क्या आ गए -1 एंड 7/2। अब मेरे को ऐसे ही क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट क्या के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही मेरे को पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब जो पॉइंट क्या हो गया देखो मेरे पास, अब मेरे को सेम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। जो पॉइंट क्या हुआ देखो मेरे पास कितने पार्ट हो गए, AP एंड PQ 2 पार्ट इस साइड हो गए और QR एंड R भी उस साइड हो गए। तो ये जो पॉइंट क्या हो गया वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:2 में। तो इसका मतलब अगर रेशियो इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो क्यू पॉइंट है वो AB लाइन का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, क्यू इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला को था, मैंने क्या कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया जो क्यू के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3 है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, तो x3 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, जो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y3 की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में, x1 की वैल्यू -2 एंड x2 की वैल्यू +2। तो मैं यहाँ पे करूँगा तो -2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0। मतलब x3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। ऐसे ही अगर y3 करूँगा तो y3 क्या था मेरे पास, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू क्या थी 8। तो हमारे पास क्या हो गया 2 + 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10/2। 10/2 आंसर क्या आ गया मेरे पास 5। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू क्या आ गया मेरे पास 0 एंड 5। अब ऐसे ही मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले हैं। मैंने अज्यूम कर लिया वो है मेरे पास x4 एंड y4। तो x4 एंड y4 पॉइंट R के कोऑर्डिनेट है। अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा, अब देखो मेरे पास जो जैसे कि P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था 1:3 में, क्या वो 1:1 में, और जो R पॉइंट है, अब R पॉइंट है देखो मेरे पास इस साइड कितना हो गया एक ही हमारे पास पार्ट हो गया। इस साइड मेरे पास कितने पार्ट है 3 पार्ट्स हैं, AP PQ एंड QR। तो यहाँ से जो R है AB लाइन को 3:1 में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन AB, डिवाइड्स द लाइन AB in 3:1। then according to section formula, according to section formula x4 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब मेरे पास जो m1 की वैल्यू क्या थी, m1 की वैल्यू 3 है, 3 इंटू में x2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 प्लस में m2 की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -2 अपॉन में क्या हो गया 3 + 1 इज इक्वल टू 6। 6 - 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, जो x4 की वैल्यू आ गई मेरे पास वो 1 आ गई। ऐसे ही अगर मैं y4 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो y4 की वैल्यू क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल टू 24 + 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 26/4। 2 से कट करेंगे ये 2, ये क्या हो गया 13।
तो मेरे पास क्या आ गया 13/2। तो मैंने क्या कर लिया, अब कोऑर्डिनेट ऑफ आर मेरे पास क्या आ गए 1 एंड 13/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू हमारे पास क्या आ गया, जो x4 की वैल्यू 1 एंड 13/2। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो पी क्यू और आर के जो पॉइंट्स है हमने उन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आए हैं, पी के कोऑर्डिनेट आए थे मेरे पास -1 एंड 7/2। क्या वो हमारे पास मिड पॉइंट था तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला से इसके 0 एंड 5 एंड आर था जो वो डबल लाइन ए पी को 3:1 में डिवाइड कर रहा था, तो हमने सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ क्या 1 एंड 13/2। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इजीली वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।